नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजन एग्जाम परिवार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल कर रहे थे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ये उस सीरीज का दोस्तों दूसरा वीडियो है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आज का है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो किसका प्रयोग किया गया था? तांबा का। लोहा मत लगा दीजिएगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े पाए जाते हैं, वो भी पत्तियों पर। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान आप सभी को पता ही होगा, राजस्थान के खेतड़ी में है, याद रख लीजिएगा। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। मानव की आँख, अगला क्वेश्चन है, मानव की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइएगा। रेटिना पे। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं? एपीकल्चर। याद रखिएगा आप लोग। किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं तो इसके फर्स्ट पेज को क्या कहा जाता है? तो इसी के फर्स्ट पेज को होम पेज कहते हैं। सभी लोग नॉर्मली इसी वर्ड का यूज करते हैं। गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ही कहेंगे, दर्पण है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि निर्वात में हवा की गति कितनी होती है? इसका कमेंट आप लोग बिल्कुल करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी से पूर्व से पश्चिम में घूमता है? तो शुक्र है। पूर्व से पश्चिम में घूमने वाला कौन सा है? शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो लगभग 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो कितना समय लेता है? 500 सेकंड। इसको आप लोग 60 से डिवाइड कर लेंगे तो मिनट में भी आंसर आ जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग मिनट। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? तो 14 मई 1974 को पोखरण में किया गया था। ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कर्ष गैस कौन सी है? तो रेडान। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी कौन है? तो व्हेल मछली। ये तो सभी को याद होना चाहिए। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट इसका प्रमुख अयस्क है। और भी 2-3 अयस्क पाए जाते हैं जिनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किस उपकरण द्वारा? तो डायनेमो द्वारा क्या किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो डायनेमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम।
तो अस्थायी मेमोरी क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम इसको हम लोग कहते हैं। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने द्वारा मापी जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उनके उत्तर भी हमने आपको करा दिए, जो कि पिछले आए हुए एग्जामों से ही लिए गए हैं। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।